सुपर सनी की इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो शाओशू जो होता है उसके शरीर से बहुत सा खून निकलता है। वो कहता है कि बाप रे, इसका कट बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ये बंदा पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। मैं इतना ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकता हूँ। फिर तभी वहाँ हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ आती है यून। वो कहती है हनी तुम ठीक हो ना, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना। ये सुन के वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। और शाओशू उन दोनों को इस तरह निब्बा निब्बी करते देख के उसकी फिर से जलती है। वो कहता है कि ये कमीना, इसे मैं आज मारने का सोचा था, पर लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि आज मैं इसे मार पाऊंगा। इसकी स्ट्रेंथ मुझसे कहीं ज़्यादा है। दूसरी बात, मेरे शरीर से बहुत खून निकल चुका है जिसके कारण मेरे अंदर ज़्यादा ताकत नहीं बची है। मुझे अपने आप को हील करना होगा। वो चिल्ला के हमारे किंगशी को कहता है ओए कमीने, आज आज के दिन तो तू लकी था, पर लेकिन ज़्यादा दिन तू लकी नहीं रहेगा। एक न एक दिन मैं वापस आऊंगा अपने आप को ताकतवर बना के, तुझे हरा के मैं यून को अपनी वाइफ बना के यहाँ से ले जाऊंगा। फिर ये बोल के शाओशू वहाँ से चला जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर उसकी वाइफ उसे बस देखते रह जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी वाइफ से पूछता है यून, आज क्या ये शाओशू कुछ ज़्यादा ही अजीब सा बिहेव नहीं कर रहा था। ये सुन के वो कहते हैं हाँ। फिर तभी वो कहता है क्या तुम्हें पता है ऐसा ये क्यों कर रहा था। ये सुन के वो कहते हैं ना। फिर तभी यून कहते हैं ठीक है खैर चलो इन सब बातों को छोड़ो। देखो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि तुम अब हमारे क्लैन कॉन्टेस्ट के पार्टिसिपेट करने के लिए तुम क्वालिफाई हो चुके हो। अब तुम हमारी फैमिली की तरफ से क्लैन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है यूनची। लेकिन तभी पीछे से यून फैमिली का वो बटलर आता है। वो कहता है रुक जाइए मिस यून, अभी आप फैसला नहीं कर सकती। वो कहती है कि भले ही ये क्वालिफाई हो चुका है, पर लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बंदा क्वालिफाई बिल्कुल भी नहीं है हमारी क्लाइंट कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए। इस चीज़ का डिसीजन बाकी 4 बड़ी फैमिली ले सकती है, आप नहीं। यून कहती है कि मिस्टर बटलर, पहली बात किंगशी मेरा हस्बैंड है तो मैं इसे चुन सकती हूँ। दूसरी बड़ी बात, इसने हमारी फैमिली के लिए इस मैच को लड़ा है और जीता भी है। तो ऐसे देखे तो बाय द वे इसने हमारी फैमिली का ये मैच जीता है, तो ऐसे देखे तो ये हमारी फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव है, समझे, ये हमारी फैमिली के लिए लड़ेगा। ये सुन के बटलर कहता है नहीं, मेरे ख्याल से मैं ये नहीं कहना चाहता, पर मैं कि ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ का डिसीजन ये बहुत सीरियस मैटर है, तो हमें इस चीज़ के डिसीजन अपने आप से नहीं लेना चाहिए। हमें बाकी 4 बड़ी फैमिली की जो एल्डर्स हैं, बड़े बड़े ग्रैंड एल्डर्स, हमें उनसे परमिशन मांगनी चाहिए और आपके फैमिली के ग्रैंड एल्डर से भी। ये सुन के उसे गुस्सा आने लगता है। फिर तभी पीछे से कोई आता है। वो कहता है मिस्टर बटलर प्लीज़, जो मिस यून कह रही है वही मानिए। मिस यून ने कह दिया ना कि उनका हस्बैंड उनकी खुद की फैमिली की तरफ से लड़ेगा, तो बस लड़ेगा। दिखाया जाता है वहाँ और कोई नहीं, वहाँ आती है होली प्रिंसेस। उसे देख के सभी हैरान होते हैं। फिर तभी होली प्रिंसेस हमारी यून से कहती है पर बाय द वे मिस यून, आप प्लीज़ अपने फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव के प्लीज़ आप हमें मिलवा सकते हैं कि वो कौन है, वो कैसा दिखता है। ये सुन के वो कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर तभी यून उसे अपने हस्बैंड यानी हमारे मेन कैरेक्टर किंगशी से मिलवाती है। वो कहती है मिलिए, ये है किंगशी जो कि मेरे हस्बैंड है, मेरे ऑफिशियली हस्बैंड और हमारी फैमिली के यंग मास्टर भी और हमारी फैमिली की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भी। और हमारे किंगशी को देख के जो होली प्रिंसेस जो होती है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। वो कहती है डार्लिंग फाइनली तुम मुझे मिल ही गई। वो कहती है कि डार्लिंग फाइनली तुम मुझे मिल ही गए, मैं जानती हूँ ये तुम ही हो, अब प्लीज़ मेरे सामने नाटक मत करना, मैं जानती हूँ तुम ही हो। मिस यूनी, ये मेरे हस्बैंड है, ये आपके नहीं, ये मेरे हस्बैंड है। और जो पीछे से जो उसकी मैडम जो होती है वो उसे शांत करा देती है। वो कहती है योर हाइनेस प्लीज़ शांत हो जाइए। इसी कहता है योर हाइनेस प्लीज़, आप शायद तक गलत समझ रही हैं, मैं वो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं, मैं आपका हस्बैंड नहीं हूँ। मेरा नाम तो किंगशी है और मैं मिस यून का हस्बैंड हूँ। तो वो कहती है ओ तो तुम अपनी वाइफ को भूल गए, यानी मुझे भूल गए। आहा क्या बात है, क्या नाटक करे हो, यानी तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा हॉट लड़की मिल गई तो तुम मुझे भूल गए। कितना शानदार नाटक करे हो, मजाक मत करो मेरे सामने, मैं जानती हूँ तुम ही मेरे हस्बैंड हो। जरा अपना तशरीफ खोलो, मैं जानती हूँ तुम्हारे तशरीफ के पीछे एक बर्थ मार्क है। और उसको इस तरह से करता देख के उसकी मैडम जो होती है उसको शांत करा देती है। वो कहती है कि योर हाइनेस प्लीज़ शांत हो जाइए, प्लीज़ शांत हो जाइए। फिर उसकी मैडम कहती है कि ओ हाइनेस आप ऐसा नहीं कर सकती, आप जरा ये मत भूलिए आप इस वक्त पब्लिक पैलेस पे हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको देख रहे हैं, ये बहुत एम्बैरेसिंग है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हमारा किंगशी कहता है क्या मेरी तशरीफ पे, नहीं 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 मैं नहीं खोल सकता, यहाँ बहुत सारी पब्लिक है, मुझे बहुत शर्म आ जाएगी। फिर तभी वो उससे कुछ सवाल पूछती है। वो कहती है ठीक है ये बताओ क्या तुम कभी वहाँ पे कैपिटल सिटी में आखिरी बार क्या कभी फ्लावर फेस्टिवल में आए हो, फ्लावर फेरी फेस्टिवल में। ये सुन के वो कहता है क्या कैपिटल सिटी फ्लावर फेरी फेस्टिवल, मैंने ये सब जगह पहले नहीं सुनी, ये कहाँ पे है। फिर तभी ह्यून बीच में आती है। वो कहती है योर हाइनेस मैं आपकी इज्जत करती हूँ क्योंकि आप एक प्रिंसेस है, पर लेकिन आप मेरे हस्बैंड को इस तरह से फोर्स नहीं कर सकते। ये मेरे हस्बैंड है, ये किंगशी हैं जो कि मेरे फैमिली के यंग मास्टर और आने वाले पैट्रियाज भी हैं। ये मेरे हस्बैंड है, नोट की ना कि आपके वो भागे हुए भगोड़े। और फिर तभी होली प्रिंसेस वहाँ से जाती हुई कहती है तो ठीक है मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को एकदम अच्छे से याद रखूंगी और तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन तैयार ही रखूंगी, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती रहूंगी। अगर मुझे ये पता चला कि तुम्हारा किंगशी एक्चुअली मेरा हो चुका हस्बैंड है तो फिर तुम गई, तुम्हारा क्लैन गया और यहाँ तक कि तुम्हारा ये हस्बैंड भी गया, मैं तुम तीनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो ठीक है मिलते हैं अब हम क्लैन कॉन्टेस्ट के दिन, ठीक है मैं चलती हूँ। और फिर ये बोल के वो और उसकी मेडल वहाँ से जाने लगती है।
और फिर मामे के किंगशी अपने मन में कहता है, ओह तो ये वही होली प्रिंसेस है जिसके बारे में मुझे लेफ्ट गार्ड ने बताया था, जिसके साथ इस बॉडी के पुराने ओनर की शादी हुई थी। यानी ऐसे देखे तो ये भी मेरी वाइफ है। शुक्र है कि भगवान मैं बच गया। और फिर मैं दिखाया जाता है बात का सीन जहाँ पे होली प्रिंसेस कहती है, मुझे 100% यकीन है, मेरा दिल मेरी फीलिंग्स कभी गलत नहीं हो सकती, वो किंगशी ही मेरा हस्बैंड है, मैं अपने 100% श्योर होकर कह रही हूँ। और फिर वो कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, क्या पता ऐसा हो भी सकता है, पर लेकिन क्या पता उनकी मेमोरीज या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि क्या पता, आपको तो पता ही है कि वो एक इविल सेक्ट के लीडर रह चुके हैं आपके हस्बैंड, तो क्या पता इविल सेक्ट वालों ने उनको वापस बुला लिया और उनकी जो पूरी मेमोरीज है वो सील कर दी होगी। ऐसा कुछ हो भी सकता है, उनके ऊपर किसी ने शायद तक कुछ किया होगा, उनके साथ कुछ हुआ है। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो जो कुछ भी हुआ होगा मैं सब कुछ पता लगाने की कोशिश करूंगी, अगर मुझे ये पता चल गया किंगशी मेरा हस्बैंड है तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। और फिर तभी हमें लेफ्ट गार्ड को दिखाया जाता है जिससे छींक आती है, और अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि क्यों आती है, आपने हर चाइनीज मामला पढ़ी होगी तो उसमें पता चल चुका होगा। हमें दिखाया जाता है लेफ्ट गार्ड जो होता है वो तो किसी कोठे पे होता है, वहाँ पे एक लड़की उसे दारू पिलाती हुई कहती है, ओह सर आपको लगता है जुकाम लग चुकी है। ये सुन के लेफ्ट गार्ड कहता है, हाँ क्योंकि तुम मेरे इतने पास हो, तुम एकदम बर्फ की तरह ठंडी हो मेरी जान। फिर तभी लेफ्ट गार्ड के साथ एक लड़की और होती है, उसको कहता है ठीक है मेरी जान, आज रात को मुझे जरा अच्छे से देना आई। ये सुन के वो कहती है हाँ क्यों नहीं। और फिर लेफ्ट गार्ड वो कुछ ऐसी तरीके से कुछ करने लगती है, अश्लील सी चीज़ें आने लगती है जो कि मैं बता नहीं सकता, और इसके साथ एपिसोड ही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।